जय शनिदेव, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आदमी कर्म से अमीर बनता है या भाग्य से। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। तो अगर आपको जानकारी दोस्तों समझनी है तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। क्या है दोस्तों, देखिए कर्म क्या है। कर्म यानी काम, बराबर। अभी देखिए दोस्तों कि कुछ लोग अभी मुझे बोलते हैं, कुछ लोगों के मुझे कॉल आते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी कर्म ही सबसे बड़ा है, कोई बोलता है भाग्य ही सबसे बड़ा है। क्या, लेकिन इस विषय में अगर आपको सही जानकारी आज मैं देने वाला हूँ दोस्तों, क्या कि बड़ा क्या है। देखिए, कर्म भी बड़ा है और भाग्य भी बड़ा है, क्योंकि कर्म से बिना भाग्य नहीं चल सकता और भाग्य के बिना कर्म नहीं चल सकता। जैसे हमारे बॉडी के दो हाथ होते हैं, एक दाहिना हाथ और एक बायां हाथ, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी हमें हाथ नहीं रहा तो हमारे बॉडी का कोई भी उपयोग दोस्तों नहीं है, हमारे बॉडी में कमी आ जाती है। अगर दोनों हाथ अगर हमारे बॉडी को रहे तो आदमी शक्तिशाली हो जाता है। एक हाथ चला गया तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो अधूरा हो जाता है। वैसे दोनों हाथों की हमारे बॉडी को जरूरत है। फिर भी दोस्तों हम हमारा जो राइट हैंड है, जो दाहिना हाथ है, उसको बड़ा मानते हैं, उससे ही काम करते हैं, उससे ही खाते हैं, उससे ही हम शुभ काम करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे बॉडी को तो दो हाथ है ना, बाएं हाथ में भी ताकत होनी चाहिए शुभ काम करने की, लेकिन हम नहीं करते, ताकत का भी काम नहीं करते। और आपको भी महसूस होगा कि जो बाएं हाथ से दाहिने हाथ में ज्यादा पावर है क्या। और जो भी आप जीवन में ज्यादा काम करते हो वो बाएं हाथ से नहीं करते, दाहिने हाथ से करते हैं। वैसे ही दोस्तों कर्म और भाग्य मान लीजिए हमारे जीवन के वो दो हाथ हैं क्या, लेकिन दो हाथ होने के बावजूद दोनों हाथ तो समान है, लेकिन भाग्य को ही बड़ा मानना चाहिए। क्यों बड़ा मानना चाहिए? क्या फर्क है? क्यों बड़ा है भाग्य, कर्म क्यों छोटा है? तो इसकी भी आज मैं आपको सही 100% सही जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अभी देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया कर्म करती है बिना चाहकर भी। अगर आपको लगा कि मुझे कर्म नहीं करना, फिर भी आपको कर्म करना ही पड़ता है क्या। इस दुनिया में न चाहते हुए भी इंसान को कर्म करना ही पड़ता है, वो कौन सा भी इंसान हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। पूरी दुनिया कर्म करती है दोस्तों, फिर भी कोई ट्रेन में घूमता है, कोई साइकिल पे घूमता है, कोई बस में घूमता है, कोई टू व्हीलर पे घूमता है, कोई फोर व्हीलर एसी में घूमता है दोस्तों, तो कोई प्लेन में घूमता है क्या। क्यों घूमता है? कर्म तो सब कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं, फिर भी किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास बंगला है, किसी के पास फ्लैट है, किसी के पास घर है, तो किसी के पास झोपड़ी है। क्यों है? कर्म तो सब कर रहे हैं। क्यों सबको एक जैसा सुख नहीं मिलता? कर्म तो सब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कर्म अगर बड़ा होता तो सब लोग अमीर होते और सब लोगों के पास में जो दूसरे के पास में सुख है वो आपके पास भी होता क्या, आपके पास भी होता। सुख में कमी ज्यादा नहीं होता। अपने कर्म से आदमी कोई भी सुख को प्राप्त कर लेता क्या। अभी एक घर में 5 भाई है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई नौकरी पे है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई खेती करता है। क्यों करता है? एक ही बाप की संतान है, एक ही माँ की संतान है, तो सब पुलिस में होने चाहिए, सब आर्मी में होने चाहिए, सब टीचर होने चाहिए, सब पैसे वाले होने चाहिए। तो ये गरीब क्यों बना? किसी को काली बीबी है, किसी को मोटी बीबी है, किसी को पतली बीबी है। क्यों बीबी है ऐसी? सभी को सुंदर बीबी होनी चाहिए थी। देखिए दोस्तों, कर्म अगर बड़ा होता दोस्तों तो इंसान को जो चाहे वो इंसान वही सुख प्राप्त कर लेता। लोगों को सुसाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्या। क्यों सुसाइड लोग कर लेते क्या? कर्म से अगर सब कुछ मिल जाता तो नहीं मिलता क्या। देखिए दोस्तों, भाग्य 60% है, कर्म 40% है क्या। जैसे हमारे बॉडी के दोनों हाथ भी हमारे हैं क्या, दोनों हाथ हमारे हैं, लेकिन एक हाथ में थोड़ी पावर कम है, एक हाथ में थोड़ी पावर ज्यादा है। एक हाथ शुभ काम करता है तो दूसरा हाथ कोई अशुभ काम करने के लिए भगवान ने बनाया। हाथ तो हमारे ही है, दूसरे के हाथ थोड़ी हो क्या। फिर भी ऊंचा नीचा उसमें है, कम ज्यादा उसमें है क्या। वही बात है दोस्तों कि भाग्य अगर प्रबल है, भाग्य अगर बड़ा है तो आपको ज्यादा कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, कम काम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्या। अब ये साइंस की दुनिया, साइंस की जमाना ऐसा है दोस्तों कि लोग ये भगवान पर भरोसा ही नहीं करते। जो लोग साइंस को मानते हैं वो भगवान पर भरोसा ही नहीं करते। वो तो बोलते हैं हम साइंटिस्ट है,
हम साइंस पर विश्वास करते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान तो दिखता ही नहीं है। अरे भगवान दिखता नहीं तो तेरे को हवा भी दिखती नहीं ना, फिर भी तू हवा से तेरा जीवन चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। हाँ क्या? बिजली की तार में भी मतलब करंट नहीं दिखता, फिर भी उसमें करंट होता है। आंखों से हर बात दिखाई देना ही जरूरी थोड़ी है क्या? ये देखिए दोस्तों क्या है कि ये साइंस से हम कलयुग है। अभी इसमें लोगों का भी दोस्तों दोष नहीं, इसमें सब राहु की माया है। राहु की माया ऐसी होती है कि वो आदमी के सामने अंधेरा छा देती है, उसको सच क्या है झूठ क्या है वो समझ नहीं पाता, नहीं समझ पाता क्या? ये ऐसी बातें है दोस्तों क्या? तो भाग्य बड़ा है, भाग्य बड़ा है क्या? और मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, किसी के पास बुद्धि ज्यादा, किसी के पास बुद्धि कम है क्या? एक ही टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है। उसमें से कोई पुलिस बनता है, कोई IAS अधिकारी बनता है, कोई IPS अधिकारी बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई खेती चलाता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई कंपनी में काम करता है क्या? क्यों करता है? एक ही स्कूल है, एक ही उनका वर्ग है, एक ही रूम में एक ही टीचर उनको पढ़ाता है, तो सभी IPS अधिकारी बनने चाहिए, IAS अधिकारी बनने चाहिए। तो वो कम ज्यादा उनको नौकरी क्यों लगती है? क्यों लगती है? कर्म तो वो एक साथ कर रहे हैं ना, सभी के पास वही किताब है, वही टीचर उनको पढ़ा रहा है, उतने सब एक ही टाइम पर पढ़ रहे हैं क्या? कर्म बड़ा है ना, तो सभी IPS अधिकारी क्यों नहीं बने? कोई 1 मार्क से मेरिट लिस्ट में जाता है, कोई 2 मार्क से मेरिट लिस्ट में कम आ जाता है। क्यों आता है? भाई आपका भाग्य बड़ा है। जब आपका जन्म हुआ तभी भगवान ने आपका भाग्य लिख दिया है कि तू ये काम करेगा, तू मिस्त्री का काम करेगा, तू लेबर का काम करेगा, तू IPS बनेगा, तू पुलिस बनेगा, तू आर्मी में जाएगा, तू झाड़ू मारेगा, तू खेती करेगा, तू चाय बनाएगा क्या? तू देश चलाएगा, तू दुनिया चलाएगा, तू साधु बनेगा, तू ढोंगी साधु बनेगा, तू ईमानदार साधु बनेगा। ये भगवान ने पहला ही आपका भाग्य तय किया है। जब आपका जन्म हुआ उसी वक्त, उसी सेकंड में, उसी टाइम पे आपका भाग्य तय हुआ है कि तुम क्या बनोगे, तुम्हें क्या सुख मिलेगा क्या? तुम पाप कर्म करोगे या पुण्य कर्म करोगे क्या? ये भगवान ने आपका भाग्य तय किया है। और वो क्यों तय किया है कि जो आपका पिछला जन्म था उसमें आपने जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, उसका फल भुगतने के लिए, उसका सुख दुख भुगतने के लिए आपको भगवान ने ये जन्म दिया है। जैसे आप किसी ऑफिस में आप 1 महीना भर काम करते हो, कितने दिन आपने काम किया, कितने और घंटे आपने काम किया, कितना मिनट आपने काम किया, उसके दर्ज पर आपको अगले महीने में आपकी पेमेंट, आपको तनख्वाह मिलती है। जितना ज़्यादा काम किया उतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, जितना कम काम किया उतनी कम आपको तनख्वाह मिलती है। आपका बॉस चाहकर भी आपकी तनख्वाह बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता दोस्तों क्या? वैसे ही आपने जो अच्छे बुरे काम किए उसका आपको सुख दुख भुगतने के लिए ये जन्म मिला है, ये आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सिर्फ अभी इस जन्म में आप जितना अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा नेक काम करोगे, भगवान का भक्ति करोगे, भगवान के मंत्रों का जाप करोगे, तो आपको अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। नहीं तो आपके जो बच्चे आपको होंगे, जो आपके संतान होगी, जो आपका खानदान आगे बढ़ेगा, उनका भी अच्छा होगा क्या? लेकिन आपका खुद का भाग्य नहीं बदल सकता। हाँ, उसमें आपको राहत मिल सकती है, उसमें आपको राहत मिल सकती है। कैसे राहत मिल सकती? देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कल भगवान ने आपके जीवन में ऐसा दिन लिखा है कि आपको कल 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही चलना है, ये भगवान ने लिख दिया है। ठीक है, अगर आप बहुत बड़े नेक इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं, किसी के सुख दुख में आप मदद करते हो, ठीक है, तो भगवान आपको क्या मदद कर सकता है? तो भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये मदद कर सकता है कि भगवान आपको साइकिल दे सकते हैं, कि जो पैदल से जो रास्ता आधे घंटे में कट जाता तो साइकिल से 10 मिनट में कट जाएगा, आपके जीवन के 20 मिनट बच जाएंगे और थोड़ी मेहनत भी आपकी बच जाएंगी क्या? लेकिन साइकिल भी आपको पैरों से चलानी पड़ेगी। साइकिल तो मतलब अपने आप नहीं चलेगी, वो भी पैरों से आपको चलानी पड़ेगी। लेकिन आपके अगर ऐसी सोच है कि आपको भगवान एयरप्लेन भेज देगा, 4 व्हीलर भेज देगा, 2 व्हीलर भेज देगा, या देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि जो भगवान ने आपका भविष्य लिखा है उसे भगवान भी बदल नहीं सकता, उसको सिर्फ उसमें आपको राहत दे सकता है क्या?
अब ये ढोंगी महाराज, जो ढोंगी साधु लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि पूजा के नाम पे, भक्ति के नाम से पैसा लूट लेते हैं। आपका भविष्य जो ज्योतिषी है वो सिर्फ भविष्य बता सकता है, भविष्य बदल नहीं सकता दोस्तों। कोई भी हो, मैं हूँ, दुनिया का कोई भी महाराज हो, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, सिर्फ बता सकता है, बदल नहीं सकता। सिर्फ आप में अगर आप उतनी भक्ति करते हैं, वो आपको उपाय बताता है, उसमें आपको राहत मिल सकती है, आपको राहत मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।